दोस्तों नमस्कार। देश भर के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में चुनाव 25 नवंबर को होने हैं और मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। अब वक्त आ गया है बीते 5 सालों में राजस्थान सरकार की नाकामियों और उपलब्धियों को टटोलने का। कहते हैं कि जब समय कम हो और कमाई के संसाधन सीमित हो तो खर्च कम कर देने चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसके उलट काम किया है। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए राजस्थान सरकार टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहा चुकी है। राजस्थान सरकार इस तिमाही यानी अप्रैल से अगस्त तक 12,288 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ जनता पर लाद चुकी है, जबकि अक्टूबर दिसंबर में 14,000 करोड़ रुपए और लेने की फिराक में है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया है। यानी राजस्थान के हर व्यक्ति पर 6,712 रुपए का कर्ज है। यानी आपके परिवार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिलने वाला फोन है तो यूँ समझिए कि आपने ये कर्ज पर लिया है, और मानो या ना मानो ये कर्ज किसी न किसी रूप में आप ही को चुकाना पड़ेगा। आखिर कहाँ खर्च हुआ है पैसा? राजस्थान सरकार 1200 करोड़ रुपए के बजट से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लेकर आई। योजना के अंतर्गत 1,35,00,000 महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करना था। इस फोन की अनुमानित कीमत 6,200 रुपए और 600 रुपए 9 महीने के एडिशनल डाटा पैक के साथ कुल 6,800 रुपये होती है, जो कि सरकार खुद ही जो मोबाइल के साथ बिल है उसमें दे रही है। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी से सलाह तो नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वे किसी से सलाह लेते तो शायद वे सलाहकार उन्हें यह जरूर बताता कि साहब केवल 1200 करोड़ रुपए में 1,35,00,000 महिलाओं को 6,800 में मिलने वाला स्मार्टफोन कैसे देंगे? क्योंकि 1,35,00,000 महिलाओं को 6,800 रुपये का फोन देने के लिए लगभग 9,180 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ी। आखिरकार किसी अच्छे सलाहकार की मदद से उन्हें पता चल ही गया कि केवल 1200 करोड़ रुपए में इतनी सारी महिलाओं को फोन देना असंभव है। इसलिए शायद पहले चरण में केवल 40 लाख महिलाओं को फोन देने की बात कर रहे हैं। 40 लाख महिलाओं को फोन देना है तो उसके लिए भी 2720 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। यानी आंकड़ा अब भी बजट से लगभग डबल जा रहा है। लेकिन फिक्र मत करिए साहब, अशोक गहलोत को कोई यूं ही जादूगर नहीं कहते हैं। अब इन्होंने इस योजना में पहले 9वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाली छात्राओं और विधवा महिलाओं को ही जगह दी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर सरकार इस योजना पर केवल 1200 करोड़ रुपए ही खर्च करना चाहती है तो फिर इस योजना में पहले 9वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाली छात्राएं और विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले पाएंगी। तो क्या 1,35,00,000 महिलाओं में से केवल 17,64,705 महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अगर आपके आसपास 9वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाली छात्राएं और विधवा महिलाओं के अलावा किसी को फोन मिला है तो बताइएगा जरूर। लेकिन केवल 17,64,705 महिलाओं को फोन देकर मुख्यमंत्री बाकी 1,17,35,995 महिलाओं के साथ कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लेकर आई, 45 करोड़ का बजट लाई, जिसमें 1,10,00,000 लोगों को फूड पैकेट देने की योजना है। अब बात करते हैं बिजली की। राजस्थान में 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को कांग्रेस की बजट घोषणा के कारण राजस्थान में 1 जून से प्रत्येक घर को हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना 7,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार 12,000 करोड़ रुपए की वृद्धावस्था पेंशन योजना लाई, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान लगभग 367 करोड़ रुपए होगा। इस पेंशन योजना में हर साल 15% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 750 करोड़ रुपए की लागत से LPG गैस सिलेंडर पर 500 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। योजना के तहत 76 लाख उज्ज्वला परिवारों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन 4 अक्टूबर 2023 के बाद केंद्र सरकार भी गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की सब्सिडी देना चालू कर चुकी है। अब मुद्दे की बात यह है कि 940 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, जबकि 500 रुपये की सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। तो क्या 940 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब क्या सिर्फ 40 रुपये में मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो मौजा ही मौजा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत